बात करेंगे सबसे पहले खबर की कि किस तरीके से आखिरकार दिल्ली में रार छिड़ी हुई है शराब को लेकर के, आबकारी विभाग को लेकर के, और यहाँ पर किस तरीके से दोनों पार्टी के जो नेता हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरीके से धरना दे रहे हैं। अधिक खबर देंगे मेरे सहयोगी सागर। तो चलिए पहली खबर पर विस्तार से नजर हम डालेंगे, लेकिन पहले एक बड़ी खबर आ रही है सहयोगी ऋतुराज के पास, खत्म नहीं हो रही है। सिसोदिया की मुश्किलें, सिसोदिया की बैंक लॉकर की जांच की गई है। सिसोदिया की बैंक लॉकर की जांच की गई। गाजियाबाद के बैंक में सीबीआई की जांच और वसुंधरा सेक्टर 4 में बैंक में सिसोदिया का लॉकर, शराब घोटाले मामले में जांच की गई है। सिसोदिया की मौजूदगी में जांच ये की जा रही है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी जारी है और ऐसे में सिसोदिया भी रडार पर है। सीबीआई के, ईडी की और बीजेपी लगातार हमलावर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी आम आदमी पार्टी पर। सिसोदिया की मौजूदगी में जांच, लेकिन सिसोदिया की मुश्किलें आखिर कम कब होंगी, सवाल अब ये हो रहा है। बैंक लॉकर की जांच की गई है, लेकिन क्या बैंक लॉकर में कुछ मिला है? क्योंकि बैंक लॉकर की अगर हम बात करें तो जब इस पर बात आई तो यही कहा सिसोदिया ने कि यहां पर भी कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला, जैसे पहले हो चुका है। तो चलिए इसी मामले पर मनोज तिवारी ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। और दोषी तक पहुंचने के लिए जितनी भी जांच होनी चाहिए होनी ही चाहिए। अगर लॉकर ऐसे हैं तो निश्चित रूप से वो उनकी जांच होनी चाहिए। ये तो अच्छा है कि इसी बहाने पता चल गया इनके पास लॉकर भी है। तो मैंने शुरू में ही कहा ना कि सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया। क्या कभी भी जांच होती है तो एजेंसी अपनी चार्जशीट दाखिल करती है, और मुझे लगता है कि अभी तो इस घोटाले की कड़ियों को ही जोड़ने में लगी है और आपकी ये मनसा पूरी होगी, जल्दी चार्जशीट आएगी। और इस बीच आपको कुल्लू विधानसभा से तस्वीरें दिखाते हैं, कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ हो रहा है देखिए। वक्तव्य के बाद, मंत्री जी के वक्तव्य के बाद मैं आपके लिए रूलिंग दूंगी। कहा था मैंने, इनको बैठाइए, बैठाइए, बैठाइए एक बार। अजय महावर जी सीट पे चलिए, ओपी शर्मा जी थोड़ा सहयोग करिए सदन को चलाने में। और जब मैं खड़ी हूँ, अगर मैं खड़ी हूँ तो आपको अपनी चेयर पर वैसे भी चला जाना चाहिए। आप बिल्कुल करेंगे, आप बैठिए, बिल्कुल करेंगे, बैठिए तो आप बैठिए, मैं बिल्कुल चर्चा करूंगी। ओपी शर्मा जी आप बहुत सीनियर हैं, बहुत सीनियर सदस्य, आप लोग बैठिए, बैठिए आप लोग। मैं लूंगी आपके, ये मेरे पास है, मैं आपकी रूलिंग लूंगी, आपकी रूलिंग लूंगी, लेकिन आप बैठिए। आप बैठेंगे तो नहीं हो सकता ना, अगर आप बैठेंगे तो नहीं हो सकता। बैठेंगे, हाँ तो आएगा ना, बैठिए तो सही। आप अनुशासन तो बनाइए, आप सहयोग तो करें, आप लोग विदुरी जी कोई तरीका नहीं है। विदुरी साहब, फिर आप कहेंगे हमारे बात नहीं सुनाई देती, फिर आप लोग कहेंगे हमारे को सुना नहीं जाता है। मैं आखिरी बार आप लोगों से विनती कर रही हूँ, मैं आखिरी बार विपक्ष के आप पांचों साथियों से विनती कर रही हूँ कि आप लोग या तो अनुशासित तरीके से बैठ जाएं, नहीं मुझे आपका व्यवहार करना पड़ेगा। विदुरी जी को छोड़कर इन सबको पूरा दिन के लिए बाहर करें। रामवीर विदुरी जी को छोड़कर इन सब सदस्यों को पूरा दिन के लिए बाहर किया जाए। सबको, आप सहयोग ही नहीं कर रहे, ये गलत बात है। नहीं, मैंने बैठते क्या व्यवस्था दी, बैठते ही आप लोगों के पक्ष में व्यवस्था दी थी, विपक्ष के पक्ष में व्यवस्था दी थी, बैठते ही विपक्ष के पक्ष में व्यवस्था दी थी कि पहले उप मुख्यमंत्री जी बोल ले और उसके बाद आपकी बात को सुना जाएगा। नहीं भी साहब। तो देखिए दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई आपको दिखाई किस तरीके से हंगामा मचा हुआ है। ये हंगामा अब से नहीं है बल्कि 26 अगस्त से मचा हुआ है, जिस दिन विशेष सत्र बुलाया गया था, और उसके बाद रात भर किस तरीके से यहाँ पर विधायक बैठे हुए थे धरने पर, ये भी हमने आपको लगातार दिखाया न्यूज इंडिया पर। तो चलिए, लेकिन जो पहली बड़ी और अहम खबर है कि रात भर जिस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायकों ने धरना दिया, ये धरना पॉलिटिक्स चलेगी कब तक? क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये कहना कि एलजी जिन पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए,
और उनके इस्तीफे की मांग भी अब की गई। और साथ में बीजेपी का यह कहना कि सिसोदिया जी आप कब इस्तीफा देंगे ये तो बताइए। तो लगातार इस तरह की नारेबाजी का दौर जारी है, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर धरना पॉलिटिक्स में अभी तक क्या क्या हुआ है। कुंदन। बिल्कुल, कुल मिलाकर के दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में धरना पॉलिटिक्स अब चरम पर है। रात भर विधानसभा में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायकों ने एक दूसरे के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। क्या मांगे हैं बता रहे हैं सहयोगी। देखिए, एलजी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से सियासत में बवाल है, क्योंकि एलजी जिन्होंने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और अब उन्हीं एलजी को आम आदमी पार्टी अब घेरने लगी है। उन्हीं एलजी के खिलाफ भी ईडी और सीबीआई की जांच आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि देखिए 1400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जांच तो कराइए साहब। 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया है वीके सक्सेना ने, तो उसकी भी तो जांच करवाइए। ऐसे में देखिए, अगर ये आरोप लग रहे हैं वो भी नोटबंदी के दौरान के आरोप बताए जा रहे हैं। सहयोगी नमित त्यागी भी लाइव जुड़ेंगे पूरी जानकारी के साथ। नमित, ताजा अपडेट क्या है? सुबह से लगातार आप देख रहे हैं कि कवरेज भी आप कर रहे हैं, किस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायक धरना दे रहे हैं। इस धरना पॉलिटिक्स के क्या किसी को हासिल हुआ अभी तक कुछ, और ताजा अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल कल देर रात से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो अपने अपने मुद्दों को लेकर दिल्ली विधानसभा के परिसर में ही धरना दे रहे थे। पूरी रात जो है, एक तरफ जो बीजेपी के 8 विधायक हैं वो धरने पर बैठे हुए थे, दूसरी तरफ महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे तमाम आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे वो बैठे हुए थे। और जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी 11 बजे, आपको ये जानकारी भी दे दूं कि सुबह 11 बजे से अब तक 3 बार जो है सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया। और उसकी पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो अपने अपने मुद्दे को लेकर लगातार सदन में हंगामा कर रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि विनय कुमार सक्सेना जो कि दिल्ली के एलजी हैं उन पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, साथ ही साथ उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो बीजेपी के विधायक हैं वो कह रहे हैं कि नमित, मैं लौटता हूं आपके पास दोबारा बातचीत करने के लिए। दरअसल हंगामेदार विधानसभा की कार्रवाई देखने को मिल रही है। बीजेपी विधायकों पर कार्रवाई की बात चेयर की तरफ से कही गई है, लेकिन इन सबके बीच मनीष सिसोदिया विधानसभा में क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। घोटाला है, हमने कहा झूठ है। किसी कंपनी ने किसी कंपनी को कोई पैसा दिया होगा तो वो मनीष सिसोदिया का हो गया, तो ये भी झूठ है इनका। सारे प्रश्नों के इनको जवाब दिए अध्यक्ष महोदय। मैं कहना चाह रहा था कि सुनते ये लोग यहां बैठ के, मैं तो इनको बधाई दे रहा था कि जेपी नड्डा जी इनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं। कल उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को बार बार कहा प्रश्न करो, प्रश्नों के जवाब दो, प्रश्नों के जवाब दो। मैंने सोचा मैं बधाई दे देता हूं जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पार्टी बड़ी हो गई है, और बड़ी होते होते देश की बड़ी पार्टी हो गई है। कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। गुंडागिरी से शुरू हुई, गुंडागिरी करते करते दोस्तवाद पे आ गए, दोस्तवाद को करते करते ऑपरेशन लोटस और खोखा खोखा करने लगे, वहां से करते करते बधाई है इन लोगों को कि इनकी पार्टी अब बच्चा चोरी पे तक पे आ गई है। रेलवे स्टेशन पे सवारियों के सोए हुए बच्चे ये लोग चोरी कर रहे हैं। ये इसी लायक हैं, इसी के लिए बने हैं, इनको बधाई हो। अपनी गति को प्राप्त हो रहे हैं, अपनी गति को प्राप्त हो रहे हैं, नारकीय काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि मैं प्रश्नों के जवाब दे रहा हूं। सारे प्रश्नों के जवाब दिए हैं अब तक, सारे प्रश्न इनके झूठे हैं, सारे प्रश्न इनके मनगढ़ंत हैं, कोई फैक्ट नहीं है। मैंने कहा कि आपने सीबीआई भेजी है, मैं एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। मैं अपने घर में सीबीआई को वेलकम किया, मैंने कहा मैं पूरा सहयोग करूंगा, मेरा पूरा परिवार सहयोग करेगा। घर तलाश लो, कुछ मिले तो बताओ, जो सवाल पूछने पूछो। 14 घंटे तक मेरे घर में सीबीआई रही। 14 घंटे में जो उन्होंने पूछा, देखना चाहा देखा, पूछना चाहा पूछा, मैंने हर प्रश्न का जवाब दिया। जेपी नड्डा जी सीबीआई भेजी थी, उसी से पूछ लो। अगर तो मनीष सिसोदिया विधानसभा में बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी ने जो भी आरोप लगाए वो निराधार हैं, किसी भी सबूत के बिना पर ये आरोप नहीं लगाए गए, मनगढ़ंत ये आरोप हैं। ये मनीष सिसोदिया आरोप लगा रहे हैं विधानसभा की कार्रवाई के दौरान। हमारे साथ मनीषा भी जुड़ गई हैं दिल्ली से। नमित त्यागी हमारे साथ पहले से बने हुए इस खबर पर बातचीत करने के लिए। मनीषा, आज लॉकर की भी जांच हुई, बताया गया कि सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी को लेकर के वसुंधरा जो गाजियाबाद में है वहां पर बैंक में पहुंची थी सीबीआई की टीम। वहां पर क्या हासिल हुआ है, सीबीआई को कुछ हासिल हुआ है या नहीं? जी
देखिए आज जो है पंजाब नेशनल बैंक जो कि जिसमें मनीष सिसोदिया का खाता था, वहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंची। मनीष सिसोदिया जी अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर मौजूद रहे सीबीआई की टीम के साथ। पूरा जो उनका खाता है वो खंगाला गया। इससे पहले उनके घर पर भी सीबीआई रेड कर चुकी है। वहाँ से भी कुछ ना मिलने की जो बात है लगातार बीजेपी के अरविंद केजरीवाल के द्वारा की जा रही थी। आज भी जो है देखिए अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि पहले घर पर रेड की, वहाँ से कुछ नहीं मिल पाया और आज बैंक खाते को खंगाल दिया, लेकिन यहाँ से भी मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई भी इन्हें सबूत नहीं मिले और किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार का जो अमाउंट है वो नहीं मिला है। मनीष सिसोदिया जी जो हैं बहुत ज़्यादा ईमानदार नेता हैं और बीजेपी सरकार लगातार उन पर हमलावर इसीलिए हो रही है क्योंकि वो दिल्ली के जो शिक्षा मॉडल है उसको और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मनीष सिसोदिया को भारत रत्न देने की बात बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो साफ तौर पर कह रही है कि कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, वहीं भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। नमित, हमने ये भी देखा कि किस तरीके से रात भर विधानसभा में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। क्या दिल्ली सरकार इसको लेकर के कोई एक्शन ले सकती है? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को हटाया जाए, साथ ही सत्येंद्र जैन को हटाया जाए, तो आम आदमी पार्टी भी अब दबाव बनाने की राजनीति खेल रही है। साफ तौर पर कह रही है कि यहाँ पर सबसे पहले तो उपराज्यपाल को ही हटाया जाए। देखिए यहाँ पर सुबह से दो बड़े अपडेट आए हैं। उसमें पहला अपडेट यही है कि दो विधानसभा की स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान जो कि अभी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, उन्होंने सुबह एक आदेश जारी किया कि दिल्ली विधानसभा के अंदर जो रात भर दोनों पार्टियों के विधायक बैठे हैं उसके सिक्योरिटी रीजन की वजह से कोई भी किसी भी पार्टी का जो सांसद है वो फिलहाल दिल्ली विधानसभा के अंदर नहीं आ सकता है। कुछ देर पहले ही हमने देखा था बीजेपी के सांसद रमेश बिदूड़ी दिल्ली विधानसभा के गेट तक आए लेकिन उनको अंदर नहीं आने दिया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं अंदर जाकर रहूंगा, लेकिन उनको दिल्ली पुलिस ने वहां से हटा दिया। तो ये बड़ा अपडेट था। दूसरा ये कि जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो कल से आम आदमी पार्टी के विधायक मांग कर रहे हैं कि हम लोगों के खिलाफ सीबीआई की जांच हो जाती है, रेड मारी जाती है, लेकिन अगर बीजेपी के किसी नेता या फिर दिल्ली के एलजी के खिलाफ कोई सबूत के साथ भी हम आरोप लगाते हैं तो उसके खिलाफ सीबीआई जांच क्यों नहीं होती है। तो मेरे जो सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 दिनों में आम आदमी पार्टी जो है सीबीआई दफ्तर का भी घेराव कर सकती है और उनकी ये मांग है कि हम जो प्रूफ के साथ जो आरोप लगा रहे हैं, जो नोटबंदी के दौरान 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया और उन 2 कैशियर का बयान जो है, लिखित बयान भी आम आदमी पार्टी के पास है, तो क्यों आखिर। लेकिन हमें देखिए ऐसे में एक चीज ये है कि अब ये माना जाए जो बात उठी थी आबकारी नीति पर जांच से, वो बात अब आ चुकी है एक दूसरे पार्टियों के लिए अपनी सत्ता चमकाने के लिए, क्योंकि जांच के बाद जिस तरह से दोनों पार्टियां एक दूसरी पार्टियों पर आरोप लगा रही हैं और ये दिखाना चाहती हैं कि कौन पार्टी कट्टर ईमानदार है, और ऐसा लगता है कि ये भी जल्द मामला शांत नहीं होने वाला है। नमित, देखिए सागर, यहाँ पर 2 बातें समझने वाली हैं, क्योंकि जिन राज्यों के अंदर इस साल के आखिरी में चुनाव है, हिमाचल और गुजरात, पार्टी के माइंड में वो फैक्टर भी है कि अगर यहाँ पर पार्टी अगर नीचे आती है तो उसका असर उन विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा। इसके अलावा एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में तकरार की बात ये कोई नई नहीं है। इससे पहले भी जब दिल्ली के एलजी थे अनिल बैजल, उनके और दिल्ली सरकार के बीच में भी कई बार तकरार देखी गई थी और दिल्ली सरकार तो लगातार ये कहती आई है कि दिल्ली के जो एलजी हैं वो केंद्र सरकार के मोहरे बनकर दिल्ली के अंदर काम करते हैं। तो ऐसे में दिल्ली सरकार और दिल्ली के एलजी के बीच में तो तकरार लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो जो है वो आने वाले समय में जिन राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं वहां पर फ्रंट फुट पर बैटिंग कर सके। और इसके पीछे वजह साफ यही है क्योंकि गुजरात के अंदर जो मनीष सिसोदिया ने शिक्षा की गारंटी दी थी, उसी के बाद उनके ऊपर सीबीआई की रेड हुई थी और आम आदमी पार्टी बार बार यही कह रही है कि शराब नीति तो केवल बहाना है, दिल्ली की शिक्षा नीति को जो है वो टारगेट केंद्र सरकार कर रही है। बिल्कुल, शुक्रिया नमित त्यागी हमारे साथ जुड़े थे दिल्ली से, और मनीषा भी हमारे साथ जुड़े थे, हमारे सहयोगी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के देखें तो दिल्ली में जुबानी जंग चल रही है पॉलिटिक्स की, और ये जंग आने वाले वक्त में थमेगी ऐसा लग नहीं रहा है।